राजधानी रायपुर के होटल बेबीलोन इंटरनेशनल में 2 दिवसीय बिल्डर मीट का आयोजन किया जा रहा है, जहां बिल्डर को होने वाली समस्या के समाधान के लिए इस मीटिंग की जरूरत होती है। यह आयोजन हर 3 महीने में किया जाता है ताकि बिल्डरों को होने वाली समस्या से सरकार को रूबरू करा सके। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही समस्या को लेकर भी बिल्डरों की समस्या सुना जा सके, जिसमें जीएसटी को लेकर कई समस्याएं सामने आई, जिसे सरकार के समक्ष रखा जाएगा। प्रतिनिधि सरकार से बातचीत कर समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ होटल बेबीलोन इंटरनेशनल पर, जहाँ पर 2 दिवसीय बिल्डर एसोसिएशन की मीटिंग चल रही है। पदाधिकारी भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं क्या मामला है। जी सर, परिचय देंगे अपना। मैं रुपेश कुमार सिंघल जी, छत्तीसगढ़ स्टेट चेयरमैन बिल्डर एसोसिएशन इंडिया जी। 2 दिन की मीटिंग है यहाँ पे, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे हमारे जो है मुद्दा मेन राष्ट्रीय स्तर पे तो आर्बिट्रेशन का मुद्दा भी है, एमएसएमई का मुद्दा है और जीएसटी का मुद्दा भी है और ईपीएफ का मुद्दा भी है। कितने लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? हमारे जो है छत्तीसगढ़ से बाहर से जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के जो माननीय सदस्यगण हैं वो तकरीबन 400 प्लस आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ से करीबन 250 है। ऐसे मिला के हमारी जो टोटल गैदरिंग है वो 650 प्लस है जी। और सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब दिग्गज हैं। और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पे हमारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो है जीएसटी, क्योंकि जीएसटी अभी तक राज्य स्तरीय वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी डिपार्टमेंट में हमको 18% अलग से नहीं मिल रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य छोड़ के बाकी भारत वर्ष के सभी राज्यों में 18% जीएसटी बिल्कुल अलग से मिल रहा है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारा। कहीं ना कहीं जो बिल्डर है वो निराश भी नजर आ रहे हैं इस वजह से। तो देखिए, वर्तमान में तो निराश तो ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन जीएसटी को लेकर निराश जरूर है। जीएसटी की बात कर रहा हूँ, जीएसटी को लेकर नाराज जरूर है। निराश नहीं, नाराज भी है कि 18% जब छत्तीसगढ़ में ही पीएमजीएसवाई है, एडीबी है, सीपीडब्ल्यूडी है, नेशनल हाईवे है, इसमें अलग से मिल रहा है। तो राज्य स्तर के जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट है उसमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? और ये हमको समझाना भी मुश्किल हो रहा है कि हम कैसे करें। हम प्रयास कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, आश्वासन मिला है जी। क्या रणनीति तैयार हो रही है जीएसटी को लेकर? सर देखिए, रणनीति ये कि हम अपने जीएसटी जो काउंसिल वाले हैं, जीएसटी के जो हमारे जो वरिष्ठ जो सीए हैं या जीएसटी की जो कमीशन, उनसे संपर्क करेंगे कि हमको क्या प्रेजेंटेशन देना होगा डिपार्टमेंट्स के आगे कि हमारा समाधान जल्दी निकले और जीत हासिल कर लेंगे हम। क्योंकि ये भारत के सभी राज्यों में दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क्स में दिया जा रहा है, तो हमको भी मिलेगा जी। राज्य क्यों नहीं दे रहा है? सर देखिए, अब क्यों नहीं दे रहा है क्या मामला आप राज्य के वित्त मंत्री से पूछिए। भाई आप ठीक बोल रहे हैं, बड़े भैया ठीक बोल रहे हैं कि भाई आप ये मामला जो उनसे ही पूछिए नहीं, भाई क्यों नहीं दे रहे हैं जी। राज्य के अधिकारी बताएं। नहीं, आप जब काम करते हैं तो क्या आपको बताया जाता है कि क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हम बाई लॉ बात कर रहे हैं, बाई रूल बात कर रहे हैं, दूसरे विभागों में दिया जा रहा है और हम तो यही बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए ये तो हो कि कोई विभाग नहीं दे रहा है, कोई डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है, तो हम तो ये भी बताते हैं कि ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है। आज जीएसटी 12 से 18 हुआ जी। आज राज्य स्तर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो यहाँ पे दिन रात खटते हैं, बारिश में धूप में काम करते हैं, यहाँ लेबरें काम कर रही हैं, 6% को अतिरिक्त अपने पॉकेट से देना पड़ गया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो तुरंत दे दिया। हम कोर्ट में भी गए, कुछ आंशिक जीत हासिल हुई, वो भी मान्य नहीं हुई। हम प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हम इस मुद्दे में जो 12 से 18 हुआ। सभी डिपार्टमेंट ने दिया 6% अलग से, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट से। छत्तीसगढ़ राज्य को मिला जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, यहाँ पे केवल एक हम जो है निराश है। इसमें एक मैटर और जी बताइए सर। पूर्व में 2013 में जो एसओआर था उसमें कोई भी टैक्स बढ़ता है या नया एप्लीकेबल होता है तो वो ठेकेदारों को पे था। एक बहुत ही होशियार हमारे एजेंसी साहब थे, उन्होंने क्या किया कि उस कॉलम को काट दिया कि कोई भी बढ़ा हुआ टैक्स ठेकेदारों को नहीं दिया जाएगा, जबकि पूरे देश में और हर विभाग में जीएसटी अलग से दिया जाता है। छत्तीसगढ़ पीएमजीएसवाई में और एनटीपीसी में, सेंट्रल के जितनी संस्था है, रेलवे में, सब में दिया जा रहा है। सिर्फ पता नहीं सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग इसको क्यों नहीं दे रहा है, जबकि टैक्स की लायबिलिटी ठेकेदार उनको विभाग को देनी है। नया एसओआर तैयार और एसओआर नया तैयार हुआ है, लेकिन उन्होंने जीएसटी क्लेरिफाई नहीं किया। वो बोलते हैं इसमें जीएसटी इंक्लूड है, जबकि जीएसटी आप एसओआर बनाने के बाद जीएसटी अलग से उसमें ऐड होता है कि हमारा एसओआर ये 100 रुपये आया, 18 रुपये हम इसमें जीएसटी जोड़ रहे हैं, 118 रुपये हम ये टेंडर कॉल कर रहे हैं। राज्य का राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसमें इस पर
क्लियर इस तरह से टेंडर होता है। लेकिन ये हम समझा समझा के थक चुके हैं, लेकिन सिर्फ 2 विभाग है जो नहीं समझ रहा है, जबकि पूरा देश समझ रहा है। और सेंट्रल मिनिस्टर साहब लोगों ने सबने इसको लागू किया हुआ है, और सब जिस दिन लागू हुआ उसके बाद से ही सब लोगों ने अपने अनुबंध में ऐड कर दिया। लेकिन जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि दिवाली बहुत अच्छे से मनेगी, तो हमको भी उम्मीद है कि अच्छे से मनेगी। लेकिन हम निराश रहते हैं, खाली हमारे यहाँ तत्काल कोई निर्णय नहीं होता। जो चीज़ सेंट्रल से लागू होती है, यहाँ लागू होने में 10 साल लगते हैं, उसके लिए लड़ना पड़ता है। अब पता नहीं हमारी दिवाली कैसे मनेगी, ये तो भविष्य जाने, लेकिन मोदी जी ने तो कहा है, तो हम उम्मीद तो है दिवाली अच्छी मनेगी। तो आपने देखा कि जो बिल्डर एसोसिएशन है उनकी बहुत सारी मांगे हैं, प्रमुख रूप से मांगे जो है वो जीएसटी को लेकर है, जहां पर राज्य सरकार जीएसटी अलग से नहीं दे रही है, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं निर्माण के काम को लेकर ये प्रभावित जरूर हो रहा है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर। सीसीएन शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।